आंखें बोलती हैं। आंखें ईश्वर की दी हुई शरीर में सबसे सुंदर कृति है। और सच कहें तो भाषा और बोली के लिए सबसे जो सशक्त और पहली भाषा है वह हमारी आंख होती है। आंख के माध्यम से ही हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, फिर उसके बारे में तमाम धारणाएं बनाते हैं। इसलिए ईश्वर की कृति जो इस शरीर में दी गई है उसमें आंख सबसे महत्वपूर्ण है। और पिछले एपिसोड में मैंने कहा भी था कि आंखें बोलती है। ये जो क्रम चल रहा है अन्य वीडियो के साथ, एक क्रम बोली और भाषा पर हम कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पहले एपिसोड में बॉडी लैंग्वेज की जब बात आई, भाषा की जो सबसे पहली भाषा होती है, बोली होती है, वह होती है बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा। और उसमें सबसे पहले जो भाषा के रूप में प्रयोग होता है वह आंख का होता है। अब आंख की चर्चा तो हमने बहुत की कि आंखें बोलती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल देंगे। आज हम थोड़ा उसके नीचे क्रम में आते हैं और आज हम बात करेंगे होठ पे। शारीरिक भाषा की या भाषा या बोली की जो दूसरी सबसे माध्यम है वह है आपके होठ। अब आप कह रहे होंगे कि भाषा और बोली में पूरे शरीर का वर्णन धीरे धीरे आप कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि भाषा या आपकी बोली में जो आप किसी को बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए शरीर के हाव भाव का साथ में होना अति आवश्यक है। तभी आप प्रभावी वक्ता होंगे या तभी आप अपनी बातों को दूसरे तक समझा सकते हैं। लोग कहते हैं कि उसके होठ कांप रहे थे। इसका मतलब क्या है? उसके होठ कुछ संकेत दे रहे थे। तो आज हम चर्चा करेंगे होठ पे कि होठ किस प्रकार से भाषा को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है और भाषा को समृद्ध करता है, और साथ ही साथ भाषा या बोली को दूसरे तक कन्विंस करने में, समझाने में अपनी अहम भूमिका रखता है। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज के युवाओं के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत ही आवश्यक जानकारी है। इन बारीकियों पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। होठ अलग अलग भाव पैदा करते हैं और बिना कुछ ध्वनि निकाले वह बहुत सारी बातें कह जाते हैं। ध्वनि नहीं निकलती, जिस प्रकार से आंखों से ध्वनि नहीं निकलती। आप कहेंगे होठ हिलेंगे तो ध्वनि निकलेगी, नहीं, बिना ध्वनि निकाले ही होठ बहुत सारी बातें कह देता है। हमारी भावनाएं, हमारी सोच अक्सर बिना कुछ कहे ही होठ कह देती है। होठ की हरकतें, होठ का कंपन, होठ का खिंचाव, होठ का सिकुड़ना, होठ के हाव भाव, ये सब अलग अलग बातों को प्रदर्शित करती है। और जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है, और बिना कहे ही होठ बस सब कुछ कह देता है। इसलिए जब आप किसी से बात कर रहे हों, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हों, कोई संवाद कर रहे हों, कोई स्पीच दे रहे हों, तो आंख
के बाद जो सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति देती है, दूसरे को अपनी बातें बता जाती है, वह आपके होठ हैं। जैसे कोई मुस्कुराता है और उसकी हल्की मुस्कुराहट सामने वाले को सुकून दे जाती है। वह समझ जाता है कि मैं जो कह रहा हूं उससे यह सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है, या हमारे प्रति उसके मन में जो भाव हैं वो अच्छे भाव हैं, क्योंकि वह मुस्कुरा रहा है। शब्दों से नहीं कहा गया, लेकिन होठ मुस्कुरा गए और सामने वाला समझ गया कि हमारे प्रति इनके जो भाव हैं वो अच्छे हैं, और वह सुकून दे जाता है। वही होठ अगर खिंच गए तब वह दूसरा रूप ले लेता है। होठ अगर खिंच गए, इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति हमें तरजीह कम दे रहा है, व्यंग ज्यादा कर रहा है। उसके मन में मेरे प्रति या मेरी बातों के प्रति जो समझ है वह हल्के में ले रहा है, क्योंकि ओठ उसने खींच लिए। होठ खींच लेना यानी कि सामने वाला दर्द महसूस कर रहा है। जो बात हुई है, आपने जो बात कही है, उसका प्रत्युत्तर उसने होठ भींच कर दिया है। होठ में अगर कंपन आ गया तो इसका मतलब वह भाव का डर पैदा कर रहा है। होठ अगर गोल हो गए तो इसका मतलब उसकी बात समझ में आ गई है। कहते हैं कि सुनते सुनते सामने वाले व्यक्ति का होठ गोल हो गया, यानी कि वह समझ गया और दूर तक समझा। ओ तो होठ ने इशारा कर दिया कि वह बात समझ गया है। और होठ अगर जबरदस्ती जबरन दावे जा रहे हों, इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत गुस्से में है। यह गुस्सा का भाव है। तो आंख के साथ साथ होठ के जो भाव होते हैं, होठ के जो कंपन होते हैं, होठ के जो व्यवहार होते हैं, वो सब अपनी भाषा को कहते हैं। कभी कभी सामने वाले की बात सुनकर होठ चुप हो जाते हैं। जब होठ चुप हो गए तब भी वह कुछ कह जाते हैं, और उसी चुप्पी में अगर हल्का सा स्पंदन आ गया, हंसी के स्पर्श आ गए, तब वह खुशहाली पैदा करता है, प्रेम पैदा करता है। होठ लटक गए, होठ बिचका लिया, सबके भाव अलग अलग हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस उसके हाव भाव ही सारी बातें कह जाती है। इसलिए जब आप अपनी बात को कहें या किसी को सुने, खासकर सुनते वक्त, तो आपके होठ बहुत संयमित होने चाहिए। उस होठ में सकारात्मक बोध होना चाहिए, तभी आप दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। श्रृंगार रस में होठ को दांत तले दबा लेना एक अलग कहानी कह जाती है। कवियों ने इस पर बहुत शेरो शायरी और कविताएं लिखी है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और होठ श्रृंगार के भी साधन हैं, इसलिए होठ का बहुत महत्व है।
बच्चा जब मुस्कुराता है, बच्चा जब माँ को देखता है, उसकी जो खिलखिलाहट होती है, बच्चों के चेहरे होठ में जो मुस्कुराहट आती है, वह अनुभव करने की चीज है। और माँ या कोई भी जब होठों का स्पर्श कर देता है, उसके गाल को चूम लेता है, तब भी एक भाषा है। वह कौन सी भाषा है? स्नेह की भाषा है, प्रेम की भाषा है। इसलिए होठ बोली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे वह किसी उम्र का व्यक्ति हो, उसके होठ हर समय कुछ न कुछ कहीं जाते हैं। तो बोली में सर्वप्रथम हमने जाना कि आंखें बोलती है और साथ ही साथ होठ भी बिना ध्वनि के बहुत कुछ कह जाता है। अगले भाग में हम शरीर के या शारीरिक भाषा के अन्य अंगों का विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।